सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईएनएच पर नए महापौर में। नए महापौर के अंतर्गत उल्लेखनीय बात यह है कि अभी हाल ही में लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भी आ गए और उस परिणाम के तहत जनादेश अलग अलग स्वरूप में अलग अलग इलाकों में व्यक्त हुआ। जहां 7 साल पहले अर्थात 2015 में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश की सभी 16 शहरों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार परिणाम मिश्रित आए। बढ़त भाजपा की रही, लेकिन विपक्षियों को भी मौका देने में जनता ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इसी क्रम के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे अंतराल के बाद शहरी निकायों में एक बेहतर प्रदर्शन किया पहले के मुकाबले। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो प्रदर्शन था वह था ग्वालियर के संदर्भ में। ग्वालियर के इतिहास के संदर्भ में जिनको जानकारी है वो ये बात जानते हैं कि पिछले 57 साल से ग्वालियर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ का कब्जा चला आ रहा था। उस कब्जे को ध्वस्त किया शोभा सिंह सिकरवार नाम के एक चेहरे ने। शोभा सिंह सिकरवार एक समय में भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करती थी, 3 बार पार्षद रहीं, लेकिन वर्ष 2020 में उनके पति सतीश सिकरवार ने भाजपा नेतृत्व से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामा। जनता ने सतीश सिकरवार का दामन थामा। नतीजा ये हुआ कि 1-2 साल पहले जब उपचुनाव हुए तो सतीश सिंह सिकरवार ग्वालियर से विधायक चुने गए। लेकिन सतीश सिंह सिकरवार और उनके परिवार के प्रति भरोसा जनता का अभी भी तब साबित हुआ जब नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत शोभा सिंह सिकरवार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमन शर्मा को तकरीबन 30,000 मतों के विशाल अंतर से हरा दिया। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों के होते हुए भी जनता ने शोभा सिंह सिकरवार और कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करना क्यों जरूरी समझा। तो सीधे चलते हैं ग्वालियर, जहां पर हमारे साथ नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिंह सिकरवार जुड़ चुकी हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नए महापौर के अंतर्गत। सबसे पहले आपको बधाई। पर आपसे जानने में दिलचस्पी है, तकरीबन 1 सप्ताह का समय हो गया परिणाम आए हुए, भरोसा कर पा रही है इस परिणाम पर आप, या अभी भी आपको अचंभा है ये कैसे हो गया, जो 57 साल में कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका जी मुझे पूरा विश्वास था जी और मैंने अपने सारे इंटरव्यू में भी बोला था कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जो जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा था प्रचार के दौरान में, मैं उससे संतुष्ट थी। आप संतुष्ट थी, लेकिन आपको इतिहास की तो जानकारी है शोभा जी। ग्वालियर इलाके में 57 साल, 50 साल से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का कब्जा था। कांग्रेस का कौन कौन नामचीन चेहरा चुनाव नहीं लड़ा पर जीत हासिल नहीं कर पाया। शोभा सिंह सिकरवार में ऐसी क्या खासियत थी जिसके चलते जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया? इस पर कुछ रोशनी दीजिए ना। मैं लगातार 3 बार की पार्षद रह चुकी हूँ और वो भी मुझे जनता का आशीर्वाद से मिला है। और शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने जनता के बीच में रहकर अपने वार्ड में काम किया। हम बदलाव करेंगे और जनता का ये बदलाव आज रंग लाया है। पर शोभा जी, मेरी ये बात जानने में दिलचस्पी है कि कांग्रेस पार्टी में जब माधवराव सिंधिया हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा भी कांग्रेस में हुआ करता था, तब भी कांग्रेस ग्वालियर में नगर निगम पर कब्जा नहीं कर पाई। अब तो वो सिंधिया जी भी भाजपा का हिस्सा बने, इसके बावजूद भी आप जीतने में सफल रही। लोगों ने आपको वोट दिया या सिंधिया जी के द्वारा जो दल परिवर्तन किया गया उसके खिलाफत में वोट किया? जनता काम देखती है और ग्वालियर के विकास में जो हम लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है, जनता उसी विश्वास को लेकर जनता ने हमको चुना है। और शायद आज यही कारण रहा है कि जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग और आगे बढ़ पाए हैं। जनता ने अगर विश्वास व्यक्त किया तो जनता ने पूरी तरीके से विश्वास व्यक्त क्यों नहीं किया शोभा जी? 66 नगर निगम है, पार्षद नगर निगम के अंतर्गत, उनमें से बहुमत भाजपा को मिला, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। महापौर के तौर पर वोट शोभा सिकरवार को मिले। तो ऐसा अजीबोगरीब जनादेश क्यों आया? जनता का भरोसा था तो भरोसा साफ तौर पर क्यों नहीं आया? आगे स्पष्ट बहुमत भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा वो जो इधर उधर वोट गया है, कोई बात नहीं, जनता आगे और समझदार है और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आगे जब आएगा तब तो आएगा, पर अभी पार्षद आपके वोटों के मुताबिक नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? इसके संदर्भ में तो शोभा जी के जहन में कोई बात आती होगी ना कि लोग मुझे वोट दे दिए, लोग घर से निकले, लोगों ने फैसला अलग अलग लिया। महापौर के लिए शोभा सिकरवार जी को वोट दे दिया और पार्षद की बारी आई तो भाजपा के प्रत्याशी को वोट दे दिया।
इस अंतर के संदर्भ में तो कुछ कहिए आप। इसके लिए तो अब लोगों ने जो निर्णय लिया है उसका निर्णय मेरे सर माथे है, जी क्योंकि जनता का निर्णय जो है वो अब उन्होंने किस आधार पे लिया है ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। जी। अच्छा एक बात बताइए शोभा जी, जीत तो आप गई, जीत में ज्यादा मदद किसने की, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों ने की या नरेंद्र सिंह तोमर के लोगों ने की? ये जानने में हमारी बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी ग्वालियर में कैंडिडेट तय करने के संदर्भ में आई थी। तय नहीं कर पा रहे थे किसे मैदान में उतारें। फिर जब कैंडिडेट आया तो ये जानने में हमारी दिलचस्पी, शोभा सिकरवार जी को क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों ने बहुत मदद की आपकी, या तोमर साहब के लोग मदद के लिए बहुत तत्पर रहे आपको? ग्वालियर की जनता ने मदद की है और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने हमारा साथ दिया है, और ना तोमर साहब के आदमियों ने काम किया है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के, क्योंकि ये जो जनता जनार्दन है उसी का फैसला जनता अपना सुनाती है और जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसीलिए शायद मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। आप बार बार जनता पे बहुत भरोसा जता रहे हैं, जनता ने मुझे चुना, जनता ने मुझ पे भरोसा किया, क्यों चुना आपको? सुमन शर्मा भी एक अच्छे खासे परिवार से थी, जैसे आप बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हैं, आपके परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर ऐसी प्रतिष्ठा सुमन शर्मा जी के परिवार की भी थी, उनके ससुर साहब डॉक्टर धर्मवीर की भी बड़ी प्रतिष्ठा थी, पर इसके बावजूद भी सुमन शर्मा के मुकाबले लोगों को शोभा सिकरवार ज़्यादा पसंद आई, क्यों आई? मैंने आपसे अभी भी बोला था कि हम लोग जनता के बीच में रहकर जो कार्य करते हैं और जनता के दरवाजे, मतलब हमारे जो घर के दरवाजे हैं वो जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। शायद यही कारण है कि जनता हम लोग को पसंद करती है, क्योंकि जनता जनार्दन हमारा घर परिवार है और हमारे घर में वो चाहे जब आ जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, घर पर ना मिलते हैं, अगर हम लोग नहीं मिलते हैं तो फ़ोन पे भी हमारी बातें होती हैं। शायद यही कारण है कि जनता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है, पर सरकार का आशीर्वाद भी बड़ा जरूरी होता है, ऐसा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी बताते थे। 3 इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है, केंद्र में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भोपाल में भाजपा की सरकार, और शहर का विकास करना है तो फिर शहर में भी भाजपा की सरकार होना जरूरी है। आपने तो उल्टा कर दिया, इंजन पलट दिया। अब शहर का विकास कैसे होगा शोभा जी? शहर का विकास हम करेंगे और सरकार से अपना जो भी कामों को लेकर मांग होगी वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे, और हम शहर का विकास करना है हमको, तो वो हम चाहे जैसे भी करें सरकार के पास जाके अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद बोलते थे शहर का विकास करना है तो 3 इंजन की सरकार होना जरूरी है। आपने तो उनका इंजन बदल दिया, अब विकास कैसे होगा? फिर नहीं, फिर तो ये भेदभाव की नीति आ जाएगी भैया। अगर भेदभाव की नीति आ जाएगी तो आपको मालूम है 2023 में चुनाव फिर होना है जी। और फिर जनता पूरा निर्णय अपना सुना देगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही है शोभा सिकरवार जी। उनका कहना है कि अगर इन्होंने हमारी मदद नहीं की तो ये भेदभाव की नीति होगी, और भेदभाव की नीति होगी तो 2023 में इसकी कीमत भाजपा को फिर से चुकानी पड़ेगी। पर आपसे जानना ये चाहता हूँ शोभा जी, ऐसा ग्वालियर में है क्या करने लायक जिसके संदर्भ में आपको लगता है कि हमें आगे काम करना है? थोड़ा बताएंगी कि ग्वालियर में किन चीज़ों की जरूरत है, ग्वालियर में आपको चुनने के बाद में क्या जनता को मिलने वाला है, ये जानने में हमारी बड़ी उत्सुकता है कि शोभा जी आई हैं इतनी उम्मीदों के साथ, कौन सी उम्मीदें पूरी करने वाली हैं? 57 सालों से जो ग्वालियर का विकास के नाम पर जो ग्वालियर पिछड़ रहा है और जनता त्रस्त है, सीवर को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, सड़कों को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, और उन्हीं समस्याओं को देखते हुए जनता ने जो अपना निर्णय मुझे दिया है, उन्हीं निर्णयों को मैं लेकर और उन्हीं योजनाओं को लेकर मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगी, और ग्वालियर की जो भी मूलभूत सुविधा समस्याएं हैं उनको मैं पूरा दूर करने का प्रयास करूंगी, और महिलाओं की आत्म सुरक्षा के लिए भी कदम उठाऊंगी, क्योंकि हमारे जो ग्वालियर शहर में स्ट्रीट लाइट का अभाव है, जैसे गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में अंधकार छाया हुआ है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाओं को निकलने में तकलीफ होती है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं ग्वालियर में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करूंगी, और पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि महिलाओं को निर्भीक होकर वो घूम सकें और अपनी आत्मरक्षा कर सकें। तो आप पुलिस का भी सहयोग लेंगी, आप शहर की समस्याओं को लेकर भी
ध्यान देंगी। पर यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री का दर्जा जिनको मिला हुआ है, उनका सहयोग लेने के लिए क्या करेंगे? उनकी तो पूरी प्रतिष्ठा आपने धूल में मिला दी। प्रद्युम्न सिंह तोमर गली गली में घूमे थे, इसके बावजूद भी चुनाव आप जीत गई। करेंगे, हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि काम मिलजुल कर ही करना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप ना करके जनता के हित में हमें सोचना चाहिए। आपको ईर्ष्या नहीं है, पर उनको तो ईर्ष्या है। कितनी बेइज्जती आपने कर दी इन लोगों की। इतने बड़े बड़े नाम थे, गली गली में घूमे थे, वोट मांगे थे, आपने क्या हालत कर दी। नरेंद्र सिंह तोमर जी अब दिल्ली में क्या चेहरा दिखा रहे होंगे, रोड शो कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की रियासत रही ग्वालियर, उस ग्वालियर में वो अपने प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता पाए आपके कारण। भूल जाएंगे क्या? प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने आप को जन नेता बताते हैं, मंडियों में जा जाकर सोते थे, फिर भी वोट नहीं दिलवा सके। आपको नहीं लगता है आपने इनके साथ ठीक नहीं किया? नहीं जी, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, उन्होंने हिसाब से प्रचार किया है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। अरे आप नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? आपने चुनाव हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरे देश में जीत रही है, उसको आपने ग्वालियर में निपटा दिया। इसके बाद कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं कहना है। मतलब आपने सब कुछ कर दिया, इसके बावजूद भी कुछ कहना नहीं है। ये बात ठीक है क्या आपकी? नहीं मैंने नहीं हराया, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद था और उन्होंने अपने हिसाब से प्रचार किया है और वो सभी मेरे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, इस पे आप टिप्पणी करेंगी क्या? इस प्रकार के जब भी चुनाव होते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, महिलाएं घर की होती हैं, उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाता है, बाद में सारा संचालन उनके पति या बाकी रिश्तेदार करते हैं। तो क्या सतीश सिंह सिकरवार को हम महापौर पति के तौर पर तो नहीं देखेंगे? ये एक सवाल जहन में आता है। तो आपके पति कितने हावी रहेंगे तंत्र पर? ग्वालियर का नगर निगम शोभा सिकरवार चलाएंगी या सतीश सिकरवार चलाएंगे? ग्वालियर का नगर निगम शोभा से करवा चलाएंगे, क्योंकि जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है और मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। आप मेरे इस सवाल से तो वाकिफ है ना? ये पार्षद पति, सरपंच पति, इस प्रकार के संबोधन आपने भी सुने हुए। 3-3 बार की आप पार्षद रही हैं, तो इसलिए ये आशंका पैदा हो जाती है, ये भय पैदा हो जाता है। फिर सतीश सिकरवार का तो व्यक्तित्व भी इतना प्रभावी है। तो आपसे जानना ही चाहते हैं कि कहीं उनका व्यक्तित्व ग्वालियर की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार के ऊपर हावी तो नहीं होगा? लोगों को शोभा सिकरवार ही मेयर के तौर पर दिखेंगी या एक महापौर पति भी जो है वो ग्वालियर के हिस्से में आएगा? नहीं, ग्वालियर की जनता को महापौर के रूप में दिखूंगी और मेरे पति डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार वो अपनी विधानसभा को संभालेंगे और मैं अपने पूरे ग्वालियर क्षेत्र को संभालूंगी। आप पूरे ग्वालियर क्षेत्र को संभालेंगे। अब आपसे पार्टी की दृष्टि से सवाल करना चाहता हूं। ग्वालियर चंबल अंचल सिंधिया जी का गढ़ माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कितना दबाव आप अपनी पार्टी के स्तर पर महसूस कर रही हैं 2023 के लिए? सफलता आपको अभी मिली पर पार्षदों को नहीं मिली। अगर 2023 के चुनाव में विधायकों के स्तर पर सफलता नहीं मिली तो बड़ा खराब संदेश जाएगा। उसके लिए कुछ काम करेंगी शोभा सिकरवार जी? मेयर के तौर पर ही काम करेंगी या कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भी कुछ चिंता पार्टी की करेंगी? 2023 में हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो तो पहले जो पार्षद थे कांग्रेस के, लेकिन उससे अब हमारी संख्या डबल हुई है और हम ग्वालियर में ऐसा विकास करवाएंगे कि 2023 में हमारी सरकार फिर दोबारा बनेगी। 2023 में फिर से हमारी सरकार बनेगी। एक खबर आपसे साझा करना चाहता हूँ शोभा जी। आप तो बार बार बोल रहे हैं कि हमें तो जनता ने आशीर्वाद दिया, उससे हम चुनाव जीते। ना नरेंद्र सिंह जी के लोगों ने काम किया, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों ने काम किया। पर कल भाजपा ने एक बैठक बुलाई थी भोपाल में, तो जो आपके हाथों चुनाव हार गई सुमन जी, वो गई थी भोपाल। वहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत में कहा कि मैं जनता के द्वारा नहीं हराई गई, पार्टी के भीतर घात ने हरा दिया। तो दो परस्पर विरोधी बयान हैं। आप मान नहीं रही कि आपकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों ने मदद की, आप मान नहीं रही कि नरेंद्र सिंह तोमर के लोगों ने मदद की, और दूसरी आपकी प्रतिद्वंदी जो थी सुमन शर्मा जी, वो बता रही हैं कि पार्टी के लोगों ने ही आपकी मदद की। सच कौन? क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि जनता के बीच में अगर हम रहकर कार्य करते हैं और जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं तो शायद जनता हमें अपना आशीर्वाद ही देती है। और जो जनता ने आशीर्वाद दिखाया है, मैं उसके लिए जनता के धन्यवाद करती हूँ और जनता के हमेशा ऋणी रहूंगी।
क्योंकि वो अपना स्नेह और प्यार हम पर ऐसा ही बरसाते रहे हैं। ऐसा कुछ आप सुमन शर्मा जी के लिए भी कहेंगे? आप सब कुछ जनता के लिए कह रही हैं, जिनके साथ आपने मुकाबला किया वो इतनी परेशान है, हैरान है, अपनी पार्टी से ही दुखी हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नाराज हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगी? उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अब ये उनका आपस का मामला है, जी, तो इसमें मुझे बोलना उचित नहीं लग रहा है। चलिए हम अपनी बातचीत को आखिरी दौर में लेकर आते हैं शोभा जी, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि ग्वालियर की एक ऐतिहासिक प्रसिद्धि है, पर फिर भी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जितना विकास इंदौर का हुआ, जितना विकास भोपाल का हुआ, पिछले कुछ समय से ग्वालियर उस तरीके का स्वरूप नहीं ले पाया। बातें बड़ी बड़ी की गई, लेकिन वैसा ग्वालियर में कुछ हुआ नहीं। कोई ऐसे 3 काम जिनके संदर्भ में आप कहें कि मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम ये चीज़ जरूर करना चाहूँगी, हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? कोई 3 काम जो आपके मन में, ग्वालियर की आप मूलतः रहने वाली हैं, ग्वालियर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, आपके जहन में कोई विचार है ऐसा ग्वालियर के लिए? ग्वालियर के शहरवासियों के लिए मैं पहले तो पानी की समस्या को दूर करूंगी, क्योंकि ग्वालियर की जो जनता है वो पानी से बहुत त्रस्त है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाऊंगी, और ट्रैफिक व्यवस्था, स्वच्छता को लेकर, सड़कों को लेकर, ये सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैं उन सभी पर सबसे पहले कार्य करूंगी। क्योंकि ग्वालियर की जनता ने जो विश्वास और भरोसा हम पर दिखाया है, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। और ग्वालियर को, मेरा संकल्प वैसे तो ग्वालियर को नंबर 1 बनाने का है, और मैं उसको पूरी तरीके से प्रयास करूंगी। क्योंकि जनता ने जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देती हूँ, और अपनी कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े अधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ। अन्य कमलनाथ जी को भी धन्यवाद बहुत बहुत देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझ पर जो भरोसा दिखाया और मुझे महापौर प्रत्याशी के रूप में चुना, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, पर ग्वालियर के जिलाध्यक्ष बहुत नाराज थे जब आपको प्रत्याशी बनाया गया था, देवेंद्र शर्मा जी। बाकी भी ग्वालियर के कई कांग्रेस नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा था कि शोभा जी को क्यों बना दिया, तो उनके प्रति भी कोई धन्यवाद देने का मन आपका? आपसे बोला ऐसा कुछ भी नहीं था जी, और सभी लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जिलाध्यक्ष जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया, और कांग्रेस के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और आज जो सभी के चेहरे पे खुशी दिखती है, उससे मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बहू के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, किसी न किसी रूप में मुझे हर तरफ से आशीर्वाद ही मिला है। और शायद यही आज मेरे सौभाग्य है कि मैं ग्वालियर की जनता के लिए अपने दिल से काम करूं और मन से काम करूं। शोभा जी, आप जाति नहीं कर रही, आप सबको धन्यवाद दे रही हैं, सबके प्रति आभार ज्ञापित कर रही हैं, पर एक शख्स ऐसा था जो इस दौरान बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, तो पता चला ड्रिप हटवा के भी फिर प्रचार में पहुंच गया, फिर अस्पताल में भर्ती हो गया। इस हालत में आपके पति सतीश सिकरवार लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। आपने सबके प्रति आभार जताया, सतीश सिकरवार के प्रति आपने कोई आभार नहीं जताया। इतनी क्या नाराजगी है आपकी अपने पति से जो आप उनके प्रति कोई आभार नहीं जता रहे? मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, आपने सुना है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है जी। लेकिन यहाँ उल्टा है कि एक महिला के पीछे पुरुष का हाथ है। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है, और वो जब एक बार मन में ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो वो पूरा करके रहते हैं। और इसके लिए उनको धन्यवाद देना तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, इसलिए मैंने धन्यवाद नहीं बोला है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जानना तो चाहेंगे। आप स्वयं बोल रहे हैं कि अमूमन कहा यह जाता था कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर यहाँ उल्टा हुआ है, सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। ऐसी शख्सियत आप डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार को संदर्भ में बता रही हैं। हजारों लोग हैं जो सतीश सिंह सिकरवार को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनके मन में इच्छा है कि इस उपलब्धि के संदर्भ में शोभा सिकरवार सोचती क्या है, तो थोड़ा बताइए तो सही कि सतीश सिकरवार जी के संदर्भ में शोभा सिकरवार के मन में है क्या? वो मेरा ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहें, मुझे प्रोत्साहित करते रहें, और हम दोनों मिलकर ग्वालियर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें।
और इसके लिए मैं अपने परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे मायके वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अकेले आदमी नहीं बढ़ सकता है जब तक उसके परिवार का हाथ उनके सर पर ना हो। और मेरे सर पर लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। और आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे ग्वालियर शहर के पूरे शहरवासी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े छोटे और मेरे पूरे परिवार के लोग जो मुझे अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो ऐसे ही बरसाते रहें और मुझे निरंतर आगे और काम करने की प्रेरणा देते रहें। तो शोभा सिकरवार हमारी बातचीत में 2-3 बातें महत्वपूर्ण रूप से कह रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने आखिरी में कही वो ये कही कि वह और उनके पति अर्थात डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार दोनों इस इच्छा के साथ हैं कि हम मिलकर परस्पर कार्य करें और ग्वालियर के विकास में महती भूमिका निभाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसे उसके परिजनों का सहयोग नहीं मिलता है। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि पूरा परिवार उन्हें लगातार ही सहयोग करता है। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात जो उनका कहना है कि ग्वालियर क्षेत्र के संदर्भ में कई चुनौतियां हैं, कई ऐसी मुश्किलें हैं जिनका से निजात दिलाने की इच्छा उनके मन में थी। अब उन्हें लगता है कि ऐसा मौका आया है कि ग्वालियर को चाहे पानी के संदर्भ में, चाहे ट्रैफिक के संदर्भ में और चाहे महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में कुछ ठोस काम करने के अवसर आएंगे और वह उसमें अपने आप को साबित कर दिखाएंगे। शोभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं कि एक बेहतर कार्यकाल आपका पूरा हो और जिन उम्मीदों के साथ जनता ने आपको चुना है उन उम्मीदों पर आप खरे उतरे। तो ये थी हमारे साथ में ग्वालियर की नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिंह सिकरवार, जो बहुत उम्मीदों के साथ अब काम करने के लिए तत्पर है। देखें, जनता ने मत के तौर पर जो सहयोग उन्हें दिया है वैसा कार्यकाल के दौरान सहयोग उन्हें राज्य शासन का और कर्मचारियों का मिलता है या नहीं, हमारी निगाह रहेगी। पर आज नए महापौर कार्यक्रम के अंतर्गत इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से, नए महापौर से, जो नई उम्मीदों के साथ में मैदान में उतर रहे हैं। तो मुझे दीजिए सदा